हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज का हमारा EMRS का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा। ठीक है, आप सबको पता है EMRS का एग्ज़ाम अब बहुत जल्द होने वाला है। तो और इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट है उनमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से सोल्व करिए कि आपको कितने आते हैं। ठीक है, क्विक रिविजन हो जाएगा आपका। तो आज के इसमें भी प्रैक्टिस सेट में भी हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? ठीक है, तो ये रहेंगे सिकंदर लोदी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सिकंदर लोदी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा रूपदर्शी का नामक पुस्तक की रचना जो है वो उसकी मतलब किसने की थी? तो ये की थी असित कुमार हलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किया? तो राम कुमार जो थे वो बनारस के घाटों का उनके द्वारा चित्रण किया गया था और बहुत ही ज़्यादा फेमस ये रहे हैं। नेक्स्ट है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? तो ये रहेगी राजा रवि वर्मा की। और इनसे जो है कि एक तो ओलियोग्राफ का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसने स्थापना की थी, और एक पौराणिक मतलब इनका सब्जेक्ट पूछा जाता है कि इनका जो सब्जेक्ट है वो क्या था। ठीक है, तो पौराणिक जो विषय हैं जो वो इनके सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये दो क्वेश्चन राजा रवि वर्मा से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद अभी ये जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जून में, उसमें राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग आई थी। तो अभी हम धीरे धीरे जो है हमारे शॉर्ट्स में ही आपको रोज़ एक एक दो दो या जितने भी पॉसिबल हो पाएंगी आपको जो है पेंटिंग का क्विक एक रिवीजन टाइप हो जाएगा। ठीक है, कि किस किस कलाकार की कौन कौन सी पेंटिंग है। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी की दांडी यात्रा मूर्ति शिल्प किसकी कृति है? तो ये रहेगा आपका DP रॉय चौधरी। राजा का तृष्णा नामक चित्र जो लगभग 1 करोड़ में एक चीनी ने खरीदा था, ये किसके द्वारा नीलाम किया गया था? तो जो क्रिस्टी है, ठीक है, वो उसके उनके द्वारा ये नीलाम किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो DP रॉय चौधरी जो है वो केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंगेर में, बिहार में। नेक्स्ट है, प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार कौन है थे? तो ये थे रामचंद्रन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 70 या 10 क्वेश्चन, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? तो ये थे लक्ष्मण पै। प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार ये KS कुलकर्णी। तपोवन नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किस कलाकार की? तो ये थी SH रजा की। वर्ल्ड गोज ऑन पेंटिंग सीरीज किसके द्वारा बनाई गई थी? बहुत ही फेमस सीरीज थी, अपर्णा कौर के द्वारा ये बनाई गई। लोमस ऋषि की गुफाएं किस काल की हैं? तो ये बिहार में है और मौर्य काल से ये संबंधित है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार थे। गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखा था? तो ये नेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये मोलाराम के द्वारा लिखा गया था। मैं फिर बता दूं कि ये सभी जो क्वेश्चन है वो अलग अलग आर्ट के एग्ज़ाम में और सारे PYQ हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ राजवंश का इतिहास। अच्छा हो गया ये। महाबलीपुरम के एकाशम रथ किसके द्वारा बनाए गए? तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे उनके द्वारा महाबलीपुरम के एकाशम बनाए गए थे। राजा रवि वर्मा जो है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ये आपका रहेगा सलार जंग संग्रहालय जो कि आपका हैदराबाद में है। अच्छा, महाबलीपुरम से एक क्वेश्चन और भी ये पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो किस उसमें बनाए गए हैं। ठीक है, तो एकाशम पद्धति जो होती है उसमें बनाए गए हैं, यानी कि एक ही चट्टान को काट कर ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, जो तिल सरसों चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये बनवाली से मिले हैं जो कि आपका हरियाणा में रहेगा। स्टेला कैम्ब्रिज ने किसे भारत की प्रथम चितेरी कहा था? तो ये जो सुनैनी देवी थी उन्हें इन्होंने भारत की चितेरी कहा था।
मल्लिका अर्जुन मंदिर किस काल से संबंधित है? तो ये आपका चालुक्य काल से संबंधित रहेगा। नेविल तुली जिंदगी के जख्मों के कलाकार किसे कहते हैं? तो सोमनाथ होर जो है उन्हें जिंदगी के जख्मों के कलाकार कहते थे। किसने कहा था ये? तो ये नेविल तुली ने कहा था। अंजलि इला मेनन को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो 2000 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। द गोल्डन डियर कृति किसकी है? ये अर्पिता सिंह की कृति है। पिकअप सीरीज किस कलाकार की है? तो ये अनुपम सूद की है। मृणालिनी मुखर्जी किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मृणालिनी मुखर्जी जो है वो स्पेशली जूट रस्सियों से जो कलाकारी करती हैं तो उनके लिए ये प्रसिद्ध है। मैं तस्वीर नहीं बनाता, मैं जख्म बनाता हूँ, तो ये चित्र किसका है? ये सोमनाथ होर का कथन है, बहुत ही फेमस कथन है। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छितेंद्रनाथ मजूमदार जो है वो शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये चुने गए थे DP रॉय चौधरी। एक सेकेंड, ये 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और लगभग मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। 4-5 दिन के बाद आपको ऑलमोस्ट डेली आपको EMRS के लिए बेस्ट जो सीरीज है, जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं, वो आपको कंटिन्यू मिलेंगे। आप चैनल पर बने रहें, ठीक है। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।